बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके उपस्थिति के लिए, और जब आप गवाहियां देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं, उन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। ये नहीं कि हम यही सुनना चाहते हैं, परंतु हम इसलिए इस बात को सुनना चाहते हैं ताकि हमें लगे कि हम जो कुछ सिखा रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, है ना? हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि प्रभु की महिमा को हम लें, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है और वो अपनी महिमा कभी किसी को नहीं देता है ना? मैं बातचीत कर रहा था मेल मिलाप तंबू के विषय में, और मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, थोड़ा आपको संदेश याद होगा। ये पार्ट 3 है अभी, है ना? पार्ट 2 हो चुका है। परमेश्वर का मनुष्य से संबंध। हमने देखा इस बात को कि मुख्य 7 संबंध है इस मेल मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर के साथ हमारा। मेल मिलाप वाला तंबू वो स्थान था जहाँ परमेश्वर मनुष्य से मिलता था। ये पहली बात हमने देखा था कि मेल मिलाप वाला तंबू वो स्थान था जहाँ परमेश्वर मनुष्य से मिलता था। पुराने नियम में आप देखेंगे तो पुराने नियम के समय में परमेश्वर कहीं भी लोगों से नहीं मिल सकता था, कहीं भी नहीं, है ना? परमेश्वर कहीं भी नहीं मिल सकते थे। परमेश्वर से मिलने के लिए उन्हें मेल मिलाप वाला तंबू में जाना पड़ता था, क्योंकि प्रभु ने बोला था कि मैं वहां पर ही तुमसे मिला करूंगा। तो ये पहली बात थी। और दूसरी बात थी मेरे प्रियो कि तंबू में परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य पर प्रकट किया, है ना? लिखा है तंबू में ही परमेश्वर का वचन, निर्गमन 29:46 में हमने देखा था कि तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ। तंबू वो जगह है जहां पर लोगों को मालूम होता था कि परमेश्वर कौन है ना? हमने इस बात को देखा था तीसरा बिंदु में कि तंबू वो स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्य के साथ वास करता था। मनुष्यों के साथ क्या करता था? वो वास करता था। वो तीसरी बात थी, है ना? परमेश्वर ने बोला था कि तुम पवित्र स्थान बनाना और मैं वहां निवास करूंगा। तो ये वो जगह था। और चौथी बात थी कि तंबू वो स्थान था जहां परमेश्वर मनुष्यों के साथ बातें करता था। ठीक है? तो परमेश्वर ने बोला था निर्गमन 29 का 42 पद में कि मैं इस जगह में मिलाप करूंगा और तुमसे बातें करूंगा। ठीक है? और पांचवी बात हमने इस बात को देखा था कि मेल मिलाप वाला तंबू वो स्थान है जहां परमेश्वर ने मनुष्य को ग्रहण किया, है ना? आपको ये जो है ना, यही वो जगह था जहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया था? ग्रहण किया था। ठीक है? और छठवीं बात हमने देखा था अध्ययन में, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, तो आपने उस बात को देखा था कि तंबू मेल मिलाप वाला तंबू वो स्थान है जहां परमेश्वर पापियों को क्षमा करता है ना? यहाँ वो पापियों को क्षमादान देता है। ठीक है? और उसके बाद 7वीं बात हमने लास्ट पार्ट 2 में हमने देखा था कि तंबू वो स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्यों से ग्रहण करता था। देखिए, मनुष्यों को ग्रहण करना अलग चीज है और मनुष्यों से ग्रहण करना अलग चीज है। 7वीं बात, तंबू वो स्थान था जहां परमेश्वर मनुष्यों से ग्रहण करता था, है ना? जैसा भी भेंट को लेकर के आए, परमेश्वर मनुष्य की भेंटों को ग्रहण करता था। तो ये 7 तरीके का जो संबंध जो परमेश्वर मसीह के द्वारा हमसे रखना चाहता है, इससे हम समझ लेते हैं कि मसीह प्रतिदिन हमारे अंदर अधिक अधिक बढ़ना चाहिए, है ना? इस प्रकार के संबंध के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि मसीह हमारे अंदर और अधिक बढ़े। और जब ऐसा होता है मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आशीषें और अधिक बढ़ती चली जाती है ना? तो अब मैं बताना चाहता हूँ मेल मिलाप वाला तंबू के संदर्भ में आगे संदेश को बढ़ा रहा हूँ, और वो है मेल मिलाप वाला तंबू जो है वो स्वर्गीय वस्तुओं का नमूना है ना? संपूर्ण रूप से तंबू नए नियम में 7 मुख्य बातों का नमूना है। नया नियम में हम तंबू को कैसे पाते हैं, हम इस बात को देख बताना चाहते हैं। बार बार मैं इस बात को बता रहा था संदेश में, अगर आप पिछले संदेश को सुनते होंगे, क्योंकि जो कुछ यूट्यूब में आ जाता है मैं खुद 2-3 बार सुनता हूँ कि मैंने सही बोला, गलत बोला, कहाँ पर मुझसे शब्दों में कुछ गलतियां हुई या सिखाने में कुछ गलतियां हुई, तो मैं खुद अपने संदेश को यूट्यूब पे जब आता है तो मैं खुद सुना करता हूँ। तो अब मुझे नहीं मालूम कि आप इस संदेश को सुनने के बाद फिर यूट्यूब में जब आता है तो संदेश को रिवीजन के तौर पर आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, कितना आप टाइम देते हैं, मुझे नहीं पता, है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जरूर रिवीजन कीजिए, क्योंकि वचन तभी आपको स्मरण आएगा। कभी कभी कई जगह मैं जब प्रचार करता हूँ तो मैं कई बार बाइबल का इस्तेमाल भी नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे वचन मुझे याद है। इसलिए नहीं कि पवित्र आत्मा ऊपर से फेंक फेंक के वचन दे रहा, क्योंकि मैं अध्ययन करता हूँ, मैं रिवीजन करता हूँ परमेश्वर के वचन को, इसलिए बहुत सारे वचन मुझे स्मरण है। किसी भी जगह में आप मुझे खड़ा कर दीजिए, चाहे वो विवाह का समारोह हो, चाहे एक बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे एक मृत्यु का दिन आ गया, वहां शोक की सभा है, कहीं पर भी ऐसे आप बोलो कि नहीं अभी आपको प्रचार करना है, मैं एनी टाइम तैयार रहता हूँ बोलने के लिए।
मेरे पास इतना तो है, परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं आपसे हमेशा कहना चाहता हूँ कि डिपेंड मत रहना किसी नोट्स पर या कोई पुस्तकों पर। आप सहारा ले सकते हो उसका। हम भी सहारा लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम सहारा नहीं लेते हैं, हम भी अध्ययन करते हैं। परंतु कई बार हम पूरी तरह से उस पर आश्रित नहीं हो जाते कि अगर वो मेरे पास ना हो, तो फिर भी बोलने की काबिलियत रखना है आपको, है ना? सो परमेश्वर आपको इतनी बुद्धि और ज्ञान और समझ दे, इसलिए अध्ययन करना ज़रूरी है। बाइबल को दिन और रात मनन करना बहुत ज़रूरी है। लिखा है उसको दिन और रात ध्यान करना, है ना? यहोशू में लिखा 1 का 8 में, दिन और रात उसको ध्यान किया किया करना। सो कई बार हम लोग क्या करते हैं, उतना जो अभी हमने सुना उसके बाद फिर खत्म, फिर हम बाइबल खोलते भी नहीं है। पर्सनल जो स्टडी है ना? कई बार वो हम नहीं कर पाते, है ना? तो आपको स्टडी करना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, है ना? ऐसा नहीं कि किसी पास्टर ने कुछ बोल दिया और आपने हाँ आमीन। कुछ भी हम लोग कुछ भी सिखाते हैं, हम लोग आमीन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। कभी-कभी हम लोग झूठी तसल्ली कई लोगों को देते हैं, है ना? मेरे प्रियो, झूठी तसल्ली देने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, है ना? लेकिन हम लोग कभी-कभी कुछ भी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड बोल देते हैं, है ना? सो समझिए बातों को और उसके बाद आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड आप बोल सकते हैं। तो संपूर्ण रूप से मैं बताना चाह रहा हूँ, तंबू जो है, मेल मिलाप वाला तंबू नए नियम में 7 मुख्य बातों का नमूना है। सबसे पहली बात, ये जो मेल मिलाप वाला तंबू है, वो मसीह यीशु का नमूना है। आप यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 14 पद देखिए। मैं अध्ययन करा रहा हूँ, हाँ? ये प्रचार नहीं है, टीचिंग है। तो टीचिंग में थोड़ा नींद आ सकता है। प्रचार में कर सकता हूँ चिल्ला-चिल्ला करके, गरज-गरज करके, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टीचिंग के तौर पर इसको बताऊँ, है ना? बीच-बीच में हो सकता है मैं थोड़ा रेलगाड़ी बन जाऊँ, है ना? लेकिन आप देखते हैं यहाँ पर अध्ययन के तौर पर यूहन्ना 1 उसका 14 पद। मेहरबानी करके आप में से कोई भी इस हिस्से को पढ़ने में हमारी सहायता करें। जी। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। आमीन। देखिए यहाँ पर वचन देहधारी हुआ। आप सभी लोगों को मालूम है कि ये यीशु मसीह के संदर्भ में है और लिखता है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में। यहाँ पर एक वर्ड आया है डेरा। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक वर्ड आया है डेरा। अगर आप इसको आप अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में या हिब्रू ट्रांसलेशन में अगर बात करें, तो ये तंबू की बात की जा रही है। ये तंबू की बात की जा रही है। वचन देहधारी हुआ, यहाँ पर वचन मसीह को दिखाता है और वचन देहधारी हुआ उसका मनुष्य के देह में वो संसार में आने को दिखाता है। वास किया मूल भाषा में अर्थ जो है डेरा किया, है ना? यहाँ पर जो है देहधारी हुआ, हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया, है ना? यानी तंबू वो जो है ना, मूल भाषा में हमारे बीच में रहा, वास किया या डेरा को वो दिखा रहा है। इसलिए वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की मंडली को लिखते हुए बोलता है कि हमारा शरीर जो है डेरा सरीखा घर है। डेरा सरीखा घर यानी टेंट है, तंबू है। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थी 5 का 1 में जो लिखा हुआ है, वो तंबू के बारे में लिखा हुआ है। वो तंबू हमारा शरीर को दिखाता है और यीशु मसीह ने वो तंबू का रूप धारण किया। यानी उसने भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर के हमारे बीच में डेरा किया, है ना? डेरा किया। यहाँ पर भी हम लोग इस बात को पाएंगे, हमारा शरीर भी संसार में एक डेरा है, तंबू है ना? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मेरे प्रियो कि यीशु मसीह टेंट हमेशा जो है ना, टेंट जो है ना, स्थायी नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना? वो कभी यहाँ होता है, कभी वहां होता है। मेल वाला वाला तंबू में कभी यहाँ कभी वहां शिफ्ट होते रहता था। आप जंगल में देखिए, जहां जहां वो लोग जाते थे, वहां वहां वो लोग तंबू को ले जाता था और मध्य में रखते थे। पूरे गोत्रों के मध्य में उसको रखा जाता था। ठीक है? आपको बताना चाहते हैं, हम जहां कहीं भी रहेंगे, यीशु मसीह हमारे मध्य में रहना चाहिए। हम जहां कहीं भी रहे, यीशु मसीह हमारे जीवन के केंद्र में रहना चाहिए। हम जहां कहीं भी रहे मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे जीवन के बीच भाग में होना चाहिए। मसीह हमारे अंदर होने का मतलब वो हमारे केंद्र में होना चाहिए। हमारे हृदय के केंद्र में यीशु मसीह विराजना चाहिए। पुराने नियम में तंबू बीच में होता था, सारे गोत्रों के बीच में, सारे यहूदी इस्राएली मंडलियों के बीच में। यीशु मसीह हमारे हृदय के सेंटर में होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और ये शिक्षा हमें ये बता रहा है कि इस प्रकार मेल मिलाप वाला तंबू सारे गोत्रों के बीच में था, वैसे ही मेल मिलाप वाला तंबू जो मसीह यीशु का नमूना है,
वो आपके जीवन के केंद्र में होना बहुत जरूरी है। जानते हैं बाइबल में एक जगह एक वचन लिखा हुआ है, कुलुसी 1:27, वहां पर प्रकाश से पढ़िएगा, कुलुसियों 1:27 पर। जी, कुलुसियों 1:27। पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आमीन, आमीन। एक भेद की बात, बहुत बाइबल में बहुत सारे भेद लिखे गए हैं, एक भेद की बात यहाँ लिखा है, भेद है मसीह हम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में रहता है ना। तो वहां पर हम वर्ड आया है तुम में का अर्थ है मसीह आपके जीवन के केंद्र में है। मसीह हमारे निर्णय, भक्ति, विचार, महत्वाकांक्षा, उद्देश्यों के केंद्र में रहना चाहिए। याद रखिएगा, हमारे किसी भी निर्णय में यीशु मसीह केंद्र में होना चाहिए, हमारे किसी भी भक्ति में यीशु मसीह केंद्र में होना चाहिए, हमारे किसी भी जीवन के विचार में यीशु मसीह केंद्र में होना चाहिए, हमारे सारे महत्वाकांक्षाओं में यीशु मसीह केंद्र में होना चाहिए, हमारे जीवन के किसी भी उद्देश्य में यीशु मसीह केंद्र में रहना चाहिए। और जब ऐसा जीवन होगा मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह हमारे द्वारा महिमा पाएगा और मसीह के द्वारा हम भी महिमा पाएंगे। आमीन, हालेलुया। सो मसीह हमारे अंदर होना चाहिए, मेल मिलाप वाला तंबू हमारे अंदर होना चाहिए। तो पहली बात, ये जो तंबू है ये 7 बातों का नमूना है, मैं बता रहा हूं। वो पहली चीज है यीशु मसीह, वो मेल मिलाप वाला तंबू है। और जिस प्रकार मेल मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर लोगों से मिलता था, यीशु मसीह ने यही काम किया मेरे प्रियो। दूसरा कुरिन्थी, इस वचन को भी फिर एक बार पढ़ ले रिवीजन के तौर पर, और वहां पर आप 18 और 19 पद को पढ़ेंगे। जी, क्या लिखता है दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 18 और 19 पद। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आमीन, आमीन, है ना। तो हम देख रहे हैं ये सब बातें जो ऊपर से आप पढ़ेंगे, है ना, परमेश्वर से मेल मिलाप की बात यहाँ पर की जा रही है। वहां पर हमारा डेरा के बारे में भी बात की जा रही है ना, हमारे तंबू के बारे में भी बात की जा रही है। अगर आप 1 पद से पढ़ेंगे तो हमारा ये पृथ्वी का डेरा, सरी का घर, ऐसा करके लिखा हुआ है। और अगर आप दूसरे हिस्से में चैप्टर में जाइएगा तो परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप के बारे में लिखा हुआ है। और वो मेल मिलाप कैसे संभव हुआ? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। हमारा मेल मिलाप यीशु मसीह के द्वारा संभव हुआ है। मेल मिलाप वाला तंबू वो जगह था जहां परमेश्वर इजरायलियों से मिला करता था, जहां से इजरायलियों से वो बातें करता था, और वहां से उसने मनुष्य को ग्रहण किया, मनुष्य से ग्रहण किया। मेल मिलाप वाला तंबू है जहां उसको क्षमा मिला। इसका मतलब है कि वो मेल मिलाप वाला तंबू यीशु मसीह है, जहां हमको क्षमा मिलता है, जहां पर जिसके द्वारा से उसने हमारे साथ मेल मिलाप किया है, जहां पर यीशु मसीह के द्वारा हम ग्रहण किए जाते हैं। आदम के वजह से मेरे प्रियो हम तिरस्कार किए गए थे, तिरस्कृत किए गए थे आदम की वजह से, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा से हम ग्रहण किए गए हैं, यीशु मसीह के द्वारा हम कबूल किए गए हैं। हालेलुया। हम आपको परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। तो मेल मिलाप वाला तंबू कौन है? यीशु मसीह। मेल मिलाप वाला तंबू यीशु मसीह का नमूना है मेरे प्रियो, है ना। तो यहाँ पर हम जो वचन है वो हम लोगों ने देखा, यूहन्ना 1:14, वो यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। और हम सभी को मालूम है कि वो हमारे बीच में तंबू बनाया, डेरा किया हमारे बीच में। तो ये पहली बात थी। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, ये नमूना क्या है? प्रत्येक आत्मा जो अभिषिक्त विश्वासी है ना, तंबू या परमेश्वर का मंदिर है, याद रखिए। आप और हम जो प्रत्येक अभिषिक्त विश्वासी यहाँ पर चुने, अभिषिक्त का मतलब चुने हुए लोगों से हैं, अलग किए हुए लोगों से हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा है। वो सबसे डिफरेंट लोग है ना, डायनेमिक लोग होते हैं। वो अभिषिक्त लोग जो है ना, आम आदमी नहीं होते हैं। वो डरा हुआ, सहमा हुआ,
भय खाया हुआ व्यक्ति नहीं होता है मेरे प्रियो। वो डरता है तो केवल परमेश्वर से डरता है, वचन पर भरोसा रखता है, उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है, वो ऐसा व्यक्ति है। सो मेरे प्रियो, प्रत्येक आत्मा जो अभिषेक विश्वासी है, तंबू या परमेश्वर का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 3:16 हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो, जहां पर लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, है ना। वहां पर क्लियर इसको हम लोग जानते हैं, इसलिए इसको नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा प्राप्त करता है, वह मंदिर या परमेश्वर का तंबू बन जाता है। आप परमेश्वर का मेल मिलाप वाला तंबू है, याद रखिएगा। न केवल यीशु मसीह ने मेल मिलाप की सेवा की मेरे प्रियो, वरन बाइबल बताती है कि उसने मेल मिलाप का वो जो वचन है हमें सौंप दिया है। मेल मिलाप का वो जो सेवा है ना केवल यीशु मसीह ने किया, लेकिन हमने अभी तुरंत दूसरा कुरिन्थियों 5:18 में आखिरी समय पढ़ा कि उसने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। हमें मतलब कलीसिया को, आपको और मुझे, प्रत्येक विश्वासी को मेल मिलाप का सेवा सौंपा गया है। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे क्या कहलाएंगे? बोलिएगा, क्या कहलाएंगे? धन्य वे पुत्र कहलाएंगे। और अगर जो झगड़े लाएंगे तो कौन कहलाएंगे? झगड़े वाले झगड़े वाले तो शैतान के हो जाएंगे ना। बेमेल कराने वाले, लोगों को खंड खंड करने वाले, परिवार को बंटवारा कर देने वाले कौन कहलाएंगे? मेरे प्रियो, मैं उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर का जो वचन है मेल मिलाप का है, वो हमें सौंपा गया है। और 19 का आखिरी हिस्सा मिला है, मेल मिलाप का जो है ना सेवा और वचन हमें सौंपा गया है। 18 में लिखा है वचन सौंपा गया मेल मिलाप का, 19 में लिखा है सेवा सौंपी गई है हमें। तो आप और हम भी इस तरह से देखें तो हम मेल मिलाप वाला तंबू है। मेल मिलाप वाला तंबू जहां से परमेश्वर लोगों से मिलता था। मेल मिलाप वाला तंबू आप और हम है मेरे प्रियो, जहां से लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, वो उससे मिलेंगे। आपको यह काम करना पड़ेगा, आपको मेल मिलाप वाला तंबू बनना पड़ेगा मेरे प्रियो, आपको मेल मिलाप वाला तंबू बनना पड़ेगा। इस काम को आपको परमेश्वर ने दिया है। लोग बाइबल बाद में पढ़ेंगे, मैं पहले भी संदेश में बोला, लोग आपके जीवन को पढ़ेगा मेरे प्रियो। इसलिए आपको एक ऐसा जीवन जीना है मेरे प्रियो, जैसा लिखा है कि मानो, जब हम उसका 20 पद, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 20 पद पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहां पर जी? इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। ये हम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत है ना, हम ऐसा राजदूत है जिससे भागेगा बड़ा भूत, है ना। समझ रहे हैं आप? ऐसा राजदूत हैं आप, मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट हैं आप, परमेश्वर के राज्य का संदेश को रखने वाले लोग हैं। आप आम नहीं है मेरे प्रियो, आप स्पेशल हैं, आप खास हैं। कभी भी जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, कभी भी ऐसा मत सोचेगा कि मैं बहुत नॉर्मल हूं या आम हूं या मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, मेरी प्रार्थना से चींटी भी नहीं भागेगा, मच्छर भी नहीं मरेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, अभिषेक लोग हैं। आप एक मेल मिलाप वाला तंबू है मेरे प्रियो, और आपके बारे में लिखा गया है, मेरे बारे में लिखा है कि हम मसीह के राजदूत हैं। हम स्वर्ग का समाचार संसार में बताने वाले लोग हैं। हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, खास लोग हैं, हम उसके नीज लोग हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मेल मिलाप वाला तंबू जगह जहां परमेश्वर लोगों से मिलता था, जहां लोगों से वो बात करता था, जहां लोगों को ग्रहण करता था, जहां लोगों से ग्रहण करता था, जहां लोगों को पाप की क्षमा मिलती थी। आप वो जरिया बन सकते हैं मेरे प्रियो कि जो पाप के बंधन में छुटकारा को प्राप्त करे। आप अपने आप को आम मत समझिए, आप मेल मिलाप वाला तंबू है। पहली बात, यीशु मसीह वो तंबू है जिसने मेल मिलाप की सेवा को संपन्न किया, हमारा संसार का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया। और अब ये काम आपकी है, ये ड्यूटी आपकी लगाई गई है मेरे प्रिय। यीशु मसीह अपना काम समाप्त करके स्वर्ग पर पिता के दाहिनी ओर जा बैठा है, और अगर आप भी उसी दाहिनी ओर का भाग होना चाहते हैं
तो इस पृथ्वी पर जो आपकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को, उस कर्तव्य को, उस आज्ञाकारिता को, उस महान आदेश को आपको पूरा करना पड़ेगा। आशीषें ऐसे नहीं आती, परमेश्वर का हाथ और साथ ऐसे नहीं आता कि प्रभु चेन्नई वाले हेलो, दिल्ली वाले हेलो, है ना, पंजाब वाले हेलो, ऐसे आशीष नहीं आती। जब आप स्वर्ग के परमेश्वर को हेलो कहोगे, तब स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए जोरों के खोल कर आशीषें बरसाएगा। मेरे प्रियो, अपना भरोसा उस पर रखो, मैं महान आदेश की पूर्ति करो, और आप देखो परमेश्वर आपके संग कैसे रहता है। कई बार हम महान आदेश की पूर्ति नहीं करते, कई बार हम मेल मिलाप वाला तंबू नहीं बनते, हम मेल मिलाप वाला तंबू आज तक बने ही नहीं है, इसलिए आशीषें आ नहीं रही है। मेरे प्रियो, आप मेल मिलाप वाला तंबू बनो, है ना। और देखो कैसे, जिस प्रकार यीशु मसीह को सब नामों में श्रेष्ठ किया गया है, उसका वादा है मेरे प्रियो, उसका वादा है। आपने व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में उस वादे को पढ़ा होगा, है ना, आप जानते हैं। उसका 2 पद पढ़िएगा जरा, 28 अध्याय व्यवस्था विवरण, उसका 2 पद को पढ़िएगा जरा, एक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। 28 अध्याय 1 और 2, बहुत अच्छा लगता है लोगों को व्यवस्था 28 अध्याय। जी पढ़ते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने बस 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 बस, है ना। यहाँ पर लिखा है तू सारी पृथ्वी के जातियों में क्या होगा, श्रेष्ठ किया जाएगा। तू श्रेष्ठ, तुझको श्रेष्ठ किया जाएगा परमेश्वर की ओर से, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुना रहा हूं उसको चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे, लिखा है, पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिलिपियों में लिखा है मेरे प्रियो, जब आप फिलिपियों में जाते हैं जल्दी से, तो वहां 2 अध्याय में इस बात को आप पाओगे कि मेरे नाम को तो श्रेष्ठ किया जाएगा, यीशु मसीह के नाम को क्यों श्रेष्ठ किया गया। आप वहां पर देखिए 8 और 9 पद में मेरे प्रियो क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा है 8 और 9 पद फिलिपियों। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण में आपको, आपके नाम को सब जातियों में श्रेष्ठ किया जाएगा अगर आप आज्ञा का पालन करते हैं। यीशु मसीह का नाम को श्रेष्ठ क्यों किया गया, उसके नाम को ऊंचा क्यों किया गया, उसके नाम को अति महान क्यों किया गया, क्योंकि लिखा है कि मनुष्य रूप में प्रकट होकर अपने आप को उसने क्या किया। हालेलुया। किसी का माइक ऑन है, बंद कर देंगे, है ना। हाँ परदीन जी का माइक को, जी थैंक यू सो मच, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं मनुष्य के रूप में प्रकट होकर यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, और लिखा यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मेरे प्रियो, मेल मिलाप वाले तंबू की सेवकाई ये आम सेवकाई नहीं है। यीशु मसीह जब मनुष्यों के बीच में डेरा किया देह धारण के रूप में मेरे प्रियो, तो उसके लिए कष्टदायक समय था। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर आपके लिए मसीह में आ जाना मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सरल रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए, अपना, सबका अपना अपना क्रूस होगा। यीशु का अपना क्रूस था मेरे प्रियो, है ना। आपके लिए भी अपना एक क्रूस है जिसको आपको उठाना पड़ेगा। यीशु का क्रूस आप नहीं उठा सकते, आपको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, अपने अहम का, मैं का इंकार करना पड़ेगा। यहां तक यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। ये सेवा आपको सौंपी गई है। अगर आप श्रेष्ठ होना चाहते हैं, जैसा यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर जा बैठा, अगर आप उसी दाहिनी ओर का भाग होना चाहते हैं, क्योंकि दाहिनी ओर भेड़ होंगे और उनके लिए प्रतिज्ञा है, उनके लिए आशीषें हैं, उनके लिए प्रतिफल है। बाई और बकरियों का झुंड है, उनके लिए हाय हाय है, उनके लिए रोना और दांत पिसना है, उनके लिए अनंत आग है, उनके लिए वो कीड़े हैं जो मरेंगे नहीं, वो आग है जो बुझेगा नहीं। लेकिन आपके लिए धन्य प्रतिफल है मेरे प्रियो, अगर आप दाहिनी ओर का भाग बनेंगे तो। अगर आप यहां तक आज्ञाकारी रहें कि क्रूस की मृत्यु तक, मेरे प्रियो लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच मुझे ये बात पूरी होगी, आप एक दिन देखोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंतजार करो। बाइबल लिखा है यहोवा की बाट जो हो, आपको लग रहा है कब तक और कब तक, प्राण देने तक।
मैं आपसे कहना चाहता हूं प्राण देने तक, चाहे आपके जीवन में कितने भी मुश्किलात क्यों ना आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उसके दामन, उसके हाथ को कभी मत छोड़िए मेरे प्रियो। अगर आप जीवन का मुकुट चाहते हैं, अगर आप इस इटर्नल लाइफ को चाहते हैं, अगर आप स्वर्गीय प्रतिफल को पाना चाहते हैं, नूह तकरीबन 100 साल तक जहाज बनाता रहा मेरे प्रियो। बारिश कभी नहीं हुई थी पृथ्वी पर, ओस के द्वारा पृथ्वी सींची जाती थी। जब उसको आज्ञा मिली, जरा सोचिए कि 1 साल जब लकड़ी ढूंढ रहा है, जहाज बना रहा है, तो लोग बोलने लगा नूह 1 साल हो गया, दूर दूर तक पानी का पता नहीं। 2 साल हो गया नूह, अब तो पानी का पता नहीं। 3 साल हो गया, 5 साल होने के बाद तो लोग बोलने लगे अरे पागल बुड्ढा सटिया गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, देखो ये जहाज बना रहा है। तरह तरह की बातें नूह के लिए, लेकिन नूह अपने काम में है, अपने काम में है। अरे परमेश्वर ने तो मुझे ये काम सौंपा है, मुझे करना है। देखो भैया जल प्रलय आने वाला है, नूह प्रचार कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन किसी का मन बदल नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार आप प्रचार करेंगे और हो सकता है आपके प्रचार से किसी का मन ना बदले। टेंशन मत लीजिए मेरे प्रियो, आप इस बात से भय मत खाइए कि मेरी बात कोई कबूल नहीं कर रहा है। आपने कबूला है परमेश्वर को, अपने जीवन के बारे में सोचिए, है ना। और उसके बाद जो है ना, नूह लेकिन भी जहाज बनाता रहा, बनाता रहा। और जब उसकी आयु 6 साल की हुई, 600 साल की हुई, 600 साल की उम्र में देखते हैं जल प्रलय आता है। 500 साल में उसको बुलाया गया था, 600 साल की आयु में जब वो 100 साल गुजर गए, बारिश आ रहा है, भयंकर बारिश, रुक नहीं रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, तब तक नूह अंदर घुस गया, क्योंकि दरवाजा तो परमेश्वर ने बंद किया। मेरे प्रियो, कहीं ये दशा हमारे साथ ना हो जाए, लेकिन जैसे नूह के दिन में हुआ था, जैसे लूत के दिनों में हुआ था, मनुष्य के पुत्र के दिन भी ऐसा ही होगा। वहां पर जैसे कि इंतजार थी मेरे प्रियो, आपको और हमको भी इंतजार करना पड़ेगा। आप मत सवाल कीजिए कि कब होगा, कब होगा, कब होगा। होगा, जरूर होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आकाश से पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसका वचन कब भी नहीं टलेगा। एक भी पॉइंट इधर उधर टस-मस नहीं होगा मेरे प्रियो। आप एक सच्चे पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, बाइबल जिसमें जीवन का पुस्तक है, जिसमें आपके लाइफ के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो बाइबल में दिया गया है ना। बाइबल में बेसिक इंफॉर्मेशन है मेरे प्रियो, आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए जो आधारभूत बातें हैं वो है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। महानता प्राप्त करने के लिए दीन होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तो हम इस प्रकार से देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रत्येक आत्मा जो अभिषेक विश्वासी है वो मेल मिलाप वाला तंबू है, वो परमेश्वर का मंदिर है। और जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा प्राप्त करता है, वो मंदिर या पवित्र परमेश्वर का तंबू बन जाता है ना। इस जंगल जैसे संसार में चलते फिरते तंबू के समान स्वर्गे कनान पहुंचने तक यात्रा करता रहता है वो। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेल मिलाप वाला तंबू आपको बताना चाहते हैं आत्मा से अभिषेक विश्वासियों से बनी हुई कलीसिया का नमूना है ना। ये कलीसिया का नमूना है। पहली बात मसीह यीशु का नमूना है, दूसरी बात प्रत्येक अभिषेक विश्वासी का वो नमूना है, तीसरी बात जो है वो अभिषेक विश्वासियों से बनी हुई कलीसिया का नमूना है। कलीसिया में एक व्यक्ति नहीं होते, कलीसिया में कई लोग होते हैं और वो एक होता है ना। कलीसिया में कई लोग होते हैं लेकिन वो एक होता है मेरे प्रियो। कलीसिया में जब हम एक और एक जुड़ते हैं तो परमेश्वर के हिसाब से 2 नहीं होता, कलीसिया के हिसाब से वो एक ही होता है। हम और आपने फर्क बना के रखा हुआ है कि हम लोग 2 अलग अलग लोग हैं, लेकिन परमेश्वर जब अपनी आंखों से देखता है तो हमें एकता के सूत्र में देखता है, हमें एक रूप में देखता है, समान रीति से देखता है। लेकिन हमारा देखना बिल्कुल अलग है। हम देखते हैं अरे ये इस जाति से, अरे वो इस रंग से, अरे इस कलर से है, अरे इस देश से है, ऐसा देखते हैं। लेकिन वो जब देखता है मेरे प्रियो तो वो एक ही नजर से देखता है, ये यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इजरायली मिस्र में थे तो कोई तंबू या कलीसिया नहीं थी। जब वो लोग मिस्र में थे तो कोई कलीसिया या कोई तंबू नहीं था। जब वो जंगल में आए ना तो परमेश्वर ने उन्हें उसके लिए तंबू बनाने के लिए कहा। मिस्र में नहीं बोला, जब वो जंगल में आए तब वहां परमेश्वर ने उनको बोला कि तुमको मेल मिलाप वाला तंबू यहां बनाना पड़ेगा और वहीं तुमसे मिला करूंगा, वहीं तुमसे बातें करूंगा, वहीं तुमको ग्रहण करूंगा, वहीं से तुम मुझे जानोगे, वहीं तेरे पापों की क्षमा होगी। तो आत्मिक रीति से हमें इस संसार को जंगल के रूप में देखना चाहिए। आप जिस संसार में मेरे प्रियो जंगल है और इसी जंगल के बीच में मेल मिलाप वाला तंबू है। मरुस्थल में हमें विश्राम देने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, वहां हरियाली नहीं होता,
फूल नहीं होता, फल या पानी के सोते कुछ भी नहीं होते, है ना। ये आसान नहीं, लेकिन मेल मिलाप वाला तंबू की वजह से मेरे प्रियो 40 साल जंगल में उनके लिए सारी चीजें उपाय किया गया। चाहे आपकी जिंदगी कितने दिन और वर्ष गुजर जाए, अगर आप मेल मिलाप वाला तंबू को अपने मध्य में रखे हुए हैं, खुद को मेल मिलाप वाला तंबू आप बनाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हर वो उपाय जो आपको चाहिए करेंगे। वो आज भी चट्टान से पानी निकाल सकता है, आज भी स्वर्ग से मन्ना गिरा सकता है। कहने का मतलब है आपकी जरूरतें जहां आप सोचते हैं कि नहीं होगा, वहां से वो आपके लिए उपाय कर सकते हैं। यदि हम संसार को मरुस्थल के रूप में देखेंगे, तब हम मिलकर परमेश्वर का तंबू बनते चले जाएंगे। हालेलुया। आप जरूर यहाँ पर भटक रहे हैं, हम कनान की ओर जा रहे हैं मेरे प्रियो, और हमारी स्थिति अभी इजरायलियों के समान है। हम जंगल में यहाँ वहां कहाँ जाए प्रभु, क्या करें प्रभु, पानी नहीं है, खाना नहीं है, आप अपने जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, न जाने क्या क्या चीजें आपके जीवन में नहीं है। आप तरस रहे हैं, आप परेशान हैं, आप चिंतित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो मेल मिलाप वाला तंबू का इंतजाम किया है यीशु मसीह के रूप में, आप खुद कलीसिया उनके साथ बने रहिए, है ना। हम यहाँ पर देखते हैं एक वचन इफिसियों 2 उसका 19 से लेकर के 21 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है जी। इफिसियों 2 उसका 19 से लेकर के 21 पद जी। इफिसियों 2 उसका 19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से। इफिसियों 2 उसका 19 पद से वहां पर इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। आमीन, आमीन, है ना। हम सब मिल करके लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, लिखा है परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। वाओ, आमीन। हम परमेश्वर के घराने के हैं, आप समझ रहे हैं, आपका घराना। बाप रे बाप, आप इधर मत सोचिएगा ऐसा, भैया हम तो आदिवासी जाति, हम तो छोटी जाति, हम तो ये करने वाली जाति, हम तो इस रंग के, हम तो उस रूप के। अरे भैया, हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के घराने के हैं। और आगे लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, तुम उसमें बनाए गए हो। लिखा है तुम उसमें बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। और 22 पद बहुत अच्छा लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यानी पूरी कलीसिया परमेश्वर का एक निवास स्थान है, एक मेल मिलाप वाला तंबू है मेरे प्रिय। हालेलुया। पहली बात, मसीह यीशु वो नमूना है। दूसरी बात, प्रत्येक विश्वासी, अभिषेक विश्वासी वो नमूना है मेल मिलाप वाला तंबू का। और तीसरी बात, पूरी कलीसिया मिलकर के हम उसका निवास स्थान होते हैं। पूरी कलीसिया मिलकर के हम उसका निवास स्थान, तंबू, निवास करूंगा। याद करिए उस वचन को, निर्गमन में 25 अध्याय, निवास करूंगा। वो आप कलीसिया है मेरे प्रियो, जहां वो निवास करता है, जब हमसे बात करता है, जब हमसे मिला करता है। आप कलीसिया, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से होते हैं, वहां मैं होता हूं। हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर का वचन। आप अपने पद को देखिए, आप मसीह में कौन है इस बात को देखिए। आप एरू गेरू नत्थु गेरू नहीं है यहाँ पर, आप कोई आम इंसान नहीं है यहाँ पर। आप परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का निवास स्थान हो। और हम पूरी कलीसिया मिलकर के हम एक निवास स्थान होने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में पवित्र मंदिर बनती जाती है। हालेलुया, वाओ। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, हम आपका मंदिर हैं,
प्रभु हम आपका निवास स्थान है। हम सब प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने मुझे भी मेल मिलाप वाला तंबू बनाया है। आप समझ रहे मेल मिलाप वाला तंबू कौन है? आप मेल मिलाप वाला तंबू का ड्यूटी पूरा करना है आपको। दुनिया देख रही है मेरे प्रियो, संसार परमेश्वर के पुत्र, ये पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। पृथ्वी आहें भर रही है, आप और हमको प्रकट होना है। मेरे प्रियो खड़े हो जाइए प्रभु के लिए। अब ये काम केवल पास्टर प्रचारक को ठेका दे करके हमने छोड़ दिया, नहीं तुम करोगे ये काम, नहीं, ये प्रत्येक लोगों का काम है। आप और हम सभी कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाए जाते हैं। सारी रचना मिलकर प्रभु में पवित्र मंदिर बनती चली जाती है। तो मंदिर का काम क्या है? लोगों को परमेश्वर से मिलाना। निवास स्थान का काम क्या? मिल मिलाप वाला तंबू का काम क्या था? जहां पर लोग परमेश्वर से मिलते थे, जहां से लोग परमेश्वर से सुनते थे, जहां पर परमेश्वर लोगों को ग्रहण करता था, जहां पर लोगों को पापों की क्षमा मिलती थी, जहां पर परमेश्वर उनसे ग्रहण करता था। मेरे प्रिय, वो अब आपको करना पड़ेगा, वो काम आपको करना है। बहुत सारे लोग आपके द्वारा परमेश्वर को सुनेंगे, लेकिन जब तुम बोलो तो ऐसे बोलो मानो परमेश्वर का वचन। आपसे निकलने वाली बात, आपके जीभ से निकलने वाली बात शांति की बात होनी चाहिए, उन्नति की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, उत्साह की बात होनी चाहिए, आनंद की बात होनी चाहिए। मेरे प्रियो, जो बात आपके मुख से निकले वो लोगों को तसल्ली देने वाली बात होनी चाहिए। लेकिन देखिए हमारी मुख से कौन सी बातें निकलती हैं? परमेश्वर के लोग जो बोलते हैं वो शांति की बात बोलते हैं, जीवन की बात बोलते हैं, आनंद की बात बोलते हैं, उत्साह की बात बोलते हैं। आपके मुख से मेल मिलाप वाला तंबू का काम ये है, आपके अंदर मेल मिलाप का वचन होना चाहिए, मेल मिलाप का सेवा होना चाहिए। ये काम प्रभु ने आपके और मेरे लिए किया है। जो काम यीशु ने किया है वो काम आपको करना पड़ेगा। हम राजदूत है, राजदूत, हम निवास स्थान है, हम तंबू है ना। सो ये तीसरी बात थी। चौथी बात मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं, तंबू परमेश्वर के प्रत्येक प्रतिष्ठित सेवक का नमूना है। सेवक, अब यहां जो पास्टर लोग हैं वहां तक आ गए हम, जो सेवकाई में जुड़े हुए वहां तक हम आ गए हैं। मेल मिलाप वाला तंबू परमेश्वर के प्रत्येक प्रतिष्ठित सेवक का नमूना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति तंबू में प्रवेश करता है तो वो प्रथम वस्तु वह वेदी को देखता है, वेदी को देखता है। परमेश्वर के एक सेवक को सर्वप्रथम परमेश्वर की वेदी पर होम बलि बनना चाहिए। एक सेवक को सबसे पहले होम बलि बनना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही परमेश्वर का एक सेवक सेवकाई में प्रवेश करता है, सबसे पहले उसे कष्टों में से होकर गुजरना चाहिए। आज के दिनों में कोई सेवक कष्ट नहीं उठाना चाहता है। सब सोचता है एकदम सीधा फाउंडर, डायरेक्टर, रेवरेंट, ये वो, अपोस्टल, प्रोफेट बन करके पावर और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके छा गए। दुनिया मुझे जानती है, ऐशोआराम की जिंदगी है ना, वो सूट बूट है ना, और पंखे की हवा, एसी की हवा, बस उन्होंने सेवकाई की ऐसी की तैसी करके रखा हुआ है। कष्ट उठाना नहीं चाहते लोग। मेरे प्रियो, यीशु मसीह धनवान थे, गरीब नहीं थे, वो गरीब बने, लेकिन यीशु मसीह ने उन सेवकाई के दरमियान पैदल नगर नगर गांव गांव प्रचार किया। आज के समय में अगर हमको पहाड़ पर चढ़ने बोल दिया जाए, आज का सेवक उधर ही हाँप जाएगा, है ना। गांव के सेवकाई में उसको बैल बकरियों के बीच में रख दो, वो परेशान हो जाएगा। मेरे प्रियो, क्योंकि हम लोगों ने इतना जो है ना, वो क्या बोलेंगे, ऐशो आराम की जिंदगी जी ली है ना, कि हम सेवकाई में कष्ट नहीं उठाना चाहते। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का लालन पालन कष्ट से नहीं हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं क्या करें, हमारा तो लालन पालन ही वही हुआ है, तो हम क्या करें, हम दुख नहीं उठा सकते, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपने माता पिता का दुलारा था। और यीशु मसीह जिस समय जन्म लिया था, मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि जो है ना यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए जो है ना सराय नहीं मिलता। उस समय सराय नहीं मिल पाया, वो लोग सराय ढूंढने गए थे यीशु मसीह के जन्म के समय में। इसका मतलब है आज के परिवेश के अनुसार अगर बात करें, तुलनात्मक बात करें, तो वो सराय एक होटल के समान था, जहां वो उनके पास इतना पैसा था कि वो उस होटल में रह सकते थे। परंतु चूंकि देर हो गई, है ना, मरियम गर्भ से थी और चल नहीं पाए, लोग देर से पहुंचे नाम लिखाने के लिए बैतलहम में। और इस बीच जितने लोग जहां जहां से भी उनके घराने वाले लोग बैतलहमवासी लोग थे, जो नाम लिखाने की जो आदेश आई, जनगणना की आदेश आई, ये लोग आ चुके थे और इनके लिए सराय में जगह नहीं मिली। और तब मेरे प्रियो उसको गौशाले में जाना पड़ा।
इसका मतलब है कि उनके पास इतने पैसे थे कि उस समय का अच्छा होटल में लोग रह सकते थे, परंतु जगह नहीं मिली। इस कारण से तो ये मत समझिएगा कि यूसुफ गरीब था, मरियम गरीब थी और बड़े फटिहाल स्थिति में यीशु मसीह का परवरिश हुआ था। नहीं, यीशु मसीह को सही परवरिश मिला था, उसको सही फैसिलिटी मिला था मेरे प्रियो, लेकिन उसने उसको त्याग दिया, उस फैसिलिटी को त्याग दिया, उस कठिन हालत को त्याग दिया। याद करो मूसा को मेरे प्रियो, मूसा का कहां पर परवरिश हुआ था? ऐसा ही यीशु मसीह का ऐशो आराम से परवरिश हुआ था। वो आम जो है ना, वो क्या बोलते हैं, उसके पापा क्या काम करते थे? कारपेंटर, है ना, बढ़ाई का काम करते थे। वो आम बढ़ाई नहीं था मेरे प्रियो, है ना, वो आम बढ़ाई नहीं था कि एक बेंच कुर्सी वाला। उसके पास अच्छे पैसे थे, धन थे। यीशु मसीह का प्रवेश ऐसा नहीं कि बहुत गरीबी से, तंगाली से हुआ है, लेकिन यीशु मसीह के सेवकाई वो डेरा किया, हमारे समान वो संसार में मनुष्य रूप लिया मेरे प्रियो, सुख दुख भोगे। आप बोलेंगे वो प्रभु था, लेकिन सोचिए स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग का ईश्वर हम त्याग करके संसार में आया है, और हम इस पृथ्वी का ईश्वर हम त्याग नहीं सकते। सेवा में सेवकाई करने के लिए निकले हैं हम। 5 स्टार होटल चाहिए सेवक को, कार चाहिए, बाइक पे हम नहीं जाने वाले मिनिस्ट्री करने के लिए। कौन सेवक है जो साइकिल में आप मिनिस्ट्री कर रहा है? हो सकता है आप जल्दी जाना है, हम लोगों को तो परमेश्वर ने सुविधा कर दिया हमारे लिए, लेकिन अगर कभी ऐसा पड़ा परिस्थिति तो आपको साइकिल में भी आना पड़ेगा, आपको पैदल भी चलना पड़ेगा। ऐसे अगर हालात बने तो मेरे प्रिय याद रखिएगा, पहले एक सेवक को होम बलि बनना होगा, परमेश्वर की बेदी पर देखना पड़ेगा, उस बेदी पर अपने आप को चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बेल मिलाप वाला तंबू परमेश्वर के प्रत्येक प्रतिष्ठित सेवक का नमूना है, प्रत्येक प्रतिष्ठित सेवक का वो नमूना है। यदि हम अपने आप को कष्ट उठाने के लिए नहीं सौंपते हैं तो दूसरे सभी अनुभव रुक जाते हैं, दूसरे जितने भी एक्सपीरियंस है वो रुक जाएंगे। जिस दिन आप कष्ट उठाने के दर्शन को नष्ट कर देते हैं ना, कि मैं कष्ट उठाना नहीं चाहता, आपकी सेवा अंत हो जाएगी, आपकी सेवा की दिशा गड़बड़ा जाएगी। इजरायली कनान पहुंचने तक आपको बताना चाहते हैं, उन्हें सबसे आगे बेदी को रखनी होती थी, सबसे आगे बेदी को रखनी होती थी। यदि हमारी आत्मा में कष्ट उठाने की मनसा सर्वप्रथम है, पहला है, तो हम तंबू के सारे महिमा में अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रिय, याद रखिएगा। हालेलुया। बेदी पर आग हमेशा जलती रहनी चाहिए, लिखा है आग जलते रहना चाहिए। कष्ट उठाने के लिए हमारी धुन और प्रेम कभी भी कम नहीं होना चाहिए। और एक बात बताना चाहते हैं, होम बलि में पशु की खाल उतारना ही मुख्य बात है। होम बलि की अगर बात करें, व्यवस्था में अगर आप पढ़िएगा, पशु की खाल को उतारा जाता था, बलि करने के बाद उसका खाल को उतारा जाता था। खाल का मतलब चमड़ा, स्किन। चमड़ा क्या दिखाता है? चमड़ा हमारे रंग को, भाषा को, देश को, रिवाज आदि को दिखाता है। ये जो चमड़ा है इसको उतारना है। मैं जो अध्ययन करा रहा हूं, अगर आप बाइबल नहीं पढ़े तो शायद आपको नहीं समझ में आए। इसलिए आपसे जो लोग पुराना नियम में खाली उत्पत्ति पढ़ा और निर्गमन नहीं पढ़ा, निर्गमन का भी कुछ हिस्सा को पढ़ा जहां से वो लाल समुद्र क्रॉस किए, आगे पढ़िए, थोड़ा सा उसको आगे पढ़िए, व्यवस्था में भी आइए, है ना। इन सारे अध्ययनों को आज से अध्ययन करना शुरू कर दीजिए, तब आपको मेरा ये संदेश समझ में आएगा। यूट्यूब में उपलब्ध रहेगा, फिर एक बार आप लोग जरूर यूट्यूब में उससे उसको सुन लीजिएगा कि प्रभु की दास ने ये कहा था, है ना। तो मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु के नाम में। तो बाइबल को जरूर पढ़िएगा। परमेश्वर के सेवक को आपको बताना चाहते हैं, ये जो इशारा है, जो खाल उतारना, ये क्या चीज को दिखाता है? परमेश्वर, ये जो खाल है वो रंग, भाषा, देश, रिवाज आदि को दिखाता है। परमेश्वर के सेवक को ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि आप में अपनी भाषा या देश के लिए मोह है तो प्रभु आपको स्वीकार कभी नहीं करेगा, है ना। जहां प्रभु चाहे हमें वहां जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी के भी बीच में भी प्रभु हमें भेज दे जाने के लिए, नहीं हम अपने ही लोगों के बीच में नहीं, यहाँ पर थोड़ा से कंफर्ट जोन है, आराम है, इधर से कहीं नहीं, कहीं भी आपको अगर भेजा जाए। मेरे प्रियो, में शहर में पला बढ़ा, लेकिन मेरी सेवकाई गांव में शुरू हुई, सरायकेला जैसे जगह में, जहां पर जो है बिजली नहीं थी, ना डिबरी बत्ती, मैंने शुरुआत की। आप जो सोच लीजिएगा, मैं शहर में पला बड़ा लड़का, क्वार्टर में पला बड़ा लड़का, मैं एकदम ऐसे गांव में चला गया जहां पर लाइट दूर दूर तक नहीं, टेलीविजन नहीं, रेडियो नहीं। अभी तो सब फैसिलिटी हो गया वहां पर,
कठिन समय था मेरे लिए। कई बार अंधेरा से डर लगता था, है ना। नया नया था मैं ना, तो कहाँ पर सांप बिच्छू मिल जाएगा, भूत प्रेत से डर नहीं था। सांप बिच्छू, डिबरी लेकर के, डिबरी बत्ती आप लोगों को मालूम है, कई लोगों को नहीं मालूम होगा डिबरी बत्ती क्या है ना, कई लोग जानते हैं उसमें। और रात में सोता था, दिन जो है ना, और सुबह होता था तो नाक काला हो जाता था, क्योंकि उसका धुआं जो है ना नाक में घुस जाता था। जब थूकता था तो काला काला निकल रहा है ना, है ना। तो ऐसे भी परिस्थितियां आई मेरे को, है ना। ये चलते ना। राकेश भाई आप अपने ये को ऑफ कर लीजिएगा, राकेश जी। जो राकेश भाई है, कृपया उसके माइक को, जी जी, थैंक यू सो मच, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं भी एक सेवक को सेवकाई करने के लिए जाना चाहिए। अब मुझे वहां से सीधा मैं चला गया एकदम अड़की और नक्सलाइट लोगों के बीच में सेवकाई किया, एकदम जंगल 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 जंगल, साइकिल से सेवकाई कर रहा था। बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, उसके गांव में मैं एवरी फ्राइडे को जाया करता था। जो सेवकाई में साइकिल मुझे मिली थी, अभी भी हमारा कुटी में हमारे मम्मी पापा के घर में है वो साइकिल, है ना। उस साइकिल को मैं याद कर रहा था, है ना। सो मेरे प्यो, ये कठिन दौर मैंने देखा। ये नहीं कि मुझे नहीं मिल सकता था अच्छे उपाय, मैं कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे एक बार इस बात का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मेरे प्रियो, वेदी के पास आया हुआ व्यक्ति को होम बलि बनना बहुत जरूरी है। मेल बला पला तंबू प्रत्येक प्रतिष्ठित सेवा का एक नमूना है, और हर एक व्यक्ति को होम बलि बनना पड़ेगा। और खाल उतारने का मतलब हर रंग, भाषा, भेष, देश, रिवाज, आपको उसका आदर करना आना चाहिए। आपको कहीं भी भेजा जाए, वहां पर सेवकाई करने के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। इन दिनों लोग कंफर्ट जोन में, अपने लोगों के बीच में, जहां थोड़ा सा पैसा मिलेगा, थोड़ा पैसे वाले लोग होंगे, हॉस्पिटल होगा, सारी चीजें होंगी, सुविधाएं होंगी। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ, बैतलहम को कभी मत छोड़िएगा। एक फैमिली बैतलहम को छोड़ करके चला गया था मुआब, पता है आपको? आपको पता है ना वो कहानी? कौन सा वो परिवार है जो मुआब में बस गया था? आप बताएंगे कोई? रूथ। रूथ बाद में आई, है ना, नोमी का परिवार, है ना। रूथ तो बाद में आ गई, उस परिवार का हिस्सा बनी। एलीमेलेक नाम था, मुख्य व्यक्ति का नाम था एलीमेलेक, है ना। तो आप सभी को मालूम है, महलोन और किलियोन दोनों बेटा, ये लोग जो बैतलहम में अकाल आया तो मुआब में जाके बसा। बैतलहम था, न्यायों की पुस्तक में अंतिम अध्याय के अंतिम पद में लिखा हुआ है, वहां अकाल आया, भयंकर अकाल, और इसी अकाल के कारण से मुआब में जाके लोग बस गए। मुआब में जिंदगी के लिए लोग गए थे मेरे प्रियो, लेकिन एलीमेलेक मर गया, दोनों बेटा मर गया। वहां शादी करा दिया गया था वहीं के मुआबी स्त्रियों से, तो उसमें से एक तो चली गई, रूथ रह गई। रूथ को मालूम हो गया कि इनका परमेश्वर महान परमेश्वर है, नोमी के साथ चली गई। ये एक अलग जो है ना रहस्य की बात इसमें छुपी हुई है, और आगे चल करके उसको दाऊद की परदादी बनने का गौरव प्राप्त हुआ रूथ को, है ना। तो अपना बैतलहम कभी मत छोड़िएगा। मुआब में सारे फैसिलिटीज हो सकते हैं, वहां जिंदगी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आप बच नहीं सकोगे, है ना। एलीमेलेक वहां जाके मर गया अपने दोनों बेटों के साथ। जो घर का मुखिया है, पुरुष है, वो मर गए उधर में। कभी कभी हम लोग मुआब को देखने लग जाते हैं, मुआब में अरे यहाँ फैसिलिटी है, सेवकाई में कहीं भी भेजा जाए आपको जाना पड़ेगा। कभी कभी लोग ना बोलते नहीं मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, अरे मुझे यहाँ नहीं आना है। ये लोग बोलते हैं ना, जमशेदपुर में जो लोग, मैं जहाँ रहता हूँ, जमशेदपुर में आने वाला सेवा कहीं जाने नहीं खोजता है उसकी बात। जितने जितने साउथ के पास्टर इधर आते हैं ना, उनकी मिनिस्ट्री के साथ कुछ हो जाता है ना, तो इधर छोड़ते ही नहीं है, वो लोग इधर ही रह जाते हैं। लगता है वाह टाटा कंपनी है, सारा फैसिलिटीज है यहाँ पर, सारी सुविधाएं हैं, नहीं जाना चाहते लोग, है ना। सबका दर्शन इधर जमशेदपुर है, रांची है, सबका दर्शन रांची है। बताइए, लोगों को जितने भी सेवकाइयां देखिए सब रांची में वो लोग ना अड्डा मार के रखा हुआ है ना। और इसकी भेड़ उसकी भेड़, इसका मंडली, ऐसा करते करते वो लोग सेवकाई करते हैं। और अगल बगल में क्या गांव नहीं है क्या? तो एक सेवक यहाँ जमशेदपुर में आया, बोला तुमको पटमदा का दर्शन नहीं मिला, पोटका का दर्शन नहीं मिला, हाथा का दर्शन नहीं मिला, तुमको जमशेदपुर का दर्शन मिला। चलो अच्छी बात है, तुम भी आया सेवकाई करने के लिए, करो, लेकिन ईमानदारी से सेवकाई करो, इसकी उसकी करके सेवकाई नहीं करना। जहां भेजा जाता है वहां जाओ, होम बलि बनने के लिए तैयार हो, कष्ट उठाने के लिए तैयार अगर आप होते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आप परमेश्वर की महिमा में अनुभवों को प्राप्त करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाहर से तंबू बदसूरत दिखता था, बाहर से अगर आप तंबू को देखेंगे ना तो बदसूरत दिखता था। एक व्यक्ति जो तंबू के बाहर खड़ा हो, जिसे कोई प्रगटीकरण ना हो, जिसने प्रभु की सेवा करने के आनंद को न चखा हो, उसे प्रतिष्ठित सेवा आकर्षक नहीं करती।
समझ रहे हैं? ना वेतन, ना पेंशन, भविष्य के लिए कोई गारंटी नहीं, कोई सेवानिवृत्ति नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं, रहने का कोई स्थायी स्थान नहीं है, कोई भी चीज उसको प्रभावित नहीं कर सकता मेरे प्रियो। एक सेवकाई में दुख उठाया व्यक्ति जो है ना, वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे सेवकाई में क्या मिलेगा। जिसने अनुभव किया है, महिमा में अनुभव किया है, उस महापवित्र स्थान का महिमा में अनुभव को जिसने कर लिया है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेवकाई में चाहे कुछ मिले ना मिले, वेतन मिले ना मिले, पेंशन मिले ना मिले, भविष्य गारंटी हो या ना हो, है ना, मुझे कोई स्थान मिले ना मिले, कुछ चीज मिले ना मिले, लेकिन उसको मालूम है कि क्या मिलने वाला है, क्योंकि सेवक दुगने आदर के पात्र होंगे। और उनके लिए भी एक विशेष मुकुट रखा हुआ है मेरे प्रियो। सेवकों के लिए भी 7 प्रकार का मुकुट बाइबल में लिखा हुआ है, और 7 मुकुट में एक मुकुट सेवकों के लिए रखा हुआ है, स्पेशल मुकुट है वो, है ना। सो मेरे प्रियो, आपको प्रसिद्धि मिले ना मिले, आप सेवा करते रहें, लोग आपको जाने या ना जाने। हम लोग कई बार सोचते हैं सोशल मीडिया में आने वाला सेवक ही सेवक होता है। कई बार कई बातों का प्रचार, मैंने भी अपनी कलीसिया में ऐसा ऐसा प्रचार किया मेरे प्रियो, शायद जो बाहर से आया हो सोशल, जो जिसको हमने बुलाया, कई बार वो नहीं प्रचार कर पाते, वो भी घिसी पिटी बातों को प्रचार करते रहते हैं और कुछ भी बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, यीशु उद्धार करता है, ओह हालेलुया। अरे कितनी बार आपके लोकल पास्टर ने प्रचार किया भाई इस विषय पर, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का प्रचारक है ना, थोड़ा स्मार्ट है, आया दूर से, चेन्नई से, पंजाब से, मुंबई से, तो हम लोग को लगता है ओ वाओ क्या बोला है, वाह। आपका लोकल पास्टर कितनी बार कितनी भेदपूर्ण बात बता चुका है, लेकिन आप उसको भाव नहीं देते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। लेकिन भैया, जो देसी चिकन होता है ना, वो चिकन ही ओरिजिनल चिकन होता है। बोले वाला चिकन, इंजेक्शन मारा वाला चिकन, है ना। बाहर का खाना लजीज जरूर होता है, लेकिन पेट के लिए अच्छा नहीं होता ज्यादा, है ना, याद रखिएगा। इसलिए अपने घर का खाना ठीक से खाया कीजिए। दोनों तरह की बात बोल रहा हूं मैं, आत्मिक कृत्य से भी, शारीरिक कृत्य से भी। अगर रोज रोज बाहर का खाना खाएंगे तो क्या होगा? शहर के लोग इतने प्रकार की बीमारी को मोल क्यों रहे हैं? मैं कल परसों देख रहा था बीमारी, कई प्रकार की बीमारियों के कारणों को देख रहा था। मधुमेह, अलग अलग दिवस होता है ना, तो बार मधुमेह दिवस हो रहा था, तो मधुमेह, शुगर बीमारी हो रही है। शहरों की अपेक्षा, गाँव की अपेक्षा शहरों के लोगों को अधिक ये बीमारी है। क्यों? क्योंकि लाइफ स्टाइल बदल गया, है ना। लाइफ स्टाइल बदल गया, हमारा खाना पीना। अब हम हार्ड वर्क नहीं करते, पसीना नहीं बहाते। गांव वाले लोग चलते फिरते अपना अपना पसीना बहा लेते, हम लोग स्पेशल पार्क में जाना पड़ता है घूमने के लिए, है ना। अगर हम सारे काम कर ले मेरे प्रियो, बहुत सारे काम खुद से, तो मैं बताना चाहता हूँ, शुगर, प्रेशर, ये सब चीजें आएंगी कैसे? हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, हमारा खाना पीने का आदत सही नहीं है। इतना चिकनाहट, तेल, ये तो बिना आइस मतलब हमारा अंदर घुसता नहीं है खाना। मीट मछली होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, है ना। ये सब खा रहे हैं और एकदम भैंसा जैसा हम लोग ऐसा बैठे हुए हैं, है ना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेंटेन करिए। परमेश्वर, ये जो शरीर है, ये भी मेल मिलाप वाला तंबू है। इसको हमने क्या बना के रख दिया है? पूरा कचरा का अड्डा बना के रखा, सारा डाल रहे हैं इसमें, डालो ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। नहीं करिए मेरे प्रियो। आप समझ सकते हैं, फिर बोलेंगे प्रभु क्या, प्रभु ये क्या बीमारी आपने बेच दिया, है ना। नहीं 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 नहीं, आप समझिए इस बात को, इसको नाश मत करिएगा। तो इसका भी ख्याल रखा करिएगा, इसका भी ख्याल रखिए। ये मेल मिलाप वाला तंबू, आपको बहुत सारा काम करना है। आप राजदूत हैं, अगर आम आदमी नहीं है आप राजदूत हैं, परमेश्वर के खास बंदे हैं। आप अपनी कीमत को समझिए, अपने मूल्य को समझिए। हालेलुया। सो यहाँ जितने भी बैठे हुए, आप बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। मैं बताना चाहता हूँ, आप में हर कोई से प्रभु अपना महिमा लेना चाहता है, हर कोई से अपना काम लेना चाहता है, हर कोई से अपना सेवा लेना चाहता है ना। उधर पंजाब और चेन्नई वाले सेवक नहीं बोलेंगे आपको ये सारी बातें, वो बोलेंगे सर फोन में मेरे को करो, फोन आना हमारे पंजाब में, हमारे चेन्नई में आना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं आप जाए या ना जाए, खुदा के चरणों में जरूर जाना, परमेश्वर के चरणों में जाना, वहां बैठना और देखना परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी से होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आप प्रसिद्ध हो या ना हो, परमेश्वर आपको जानता है। कभी कोई टीवी में आप नहीं आए, कोई रेडियो में नहीं आए, कोई अखबार में आपकी तस्वीर नहीं निकली, कोई बात नहीं। मेरे प्रियो, को बताना चाहता हूं, तंबू की महिमा भीतर से है, बाहर से नहीं। मेल मिलाप वाला तंबू बाहर से बदसूरत दिखता था, लेकिन अंदर से खूबसूरत होना जरूरी है। मेल मिलाप वाले तंबू की खूबसूरती भीतर थी मेरे प्रियो, तंबू की महिमा भीतर से है। भीतर भी कोई ऊपर की ओर देखने से महिमा में आवरण को देख सकते हैं, नीचे देखने से केवल रेत ही दिखेगी। आप अपना सब कुछ त्याग करके परमेश्वर की सेवा करने के लिए उसके घर में आ गए होंगे, परंतु यदि आपको सियोन का सही दर्शन या प्रकटीकरण नहीं है,
तो आप सेवा में केवल कष्टों को ही देखेंगे और निराश और उदास हो जाएंगे। हम ये नहीं बोलते कि कष्ट नहीं आएगा, कष्ट होगा, लेकिन परमेश्वर की महिमा तो भीतर में है, बाहर में कुछ नहीं है। आज कई लोग बाहर से सारी चीजें कर रहे हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। अंदर देखेंगे तो अभी भी जैसे कब्र हो ना, प्रभु ने सदुकी फरीसियों को बोला था ना, यीशु मसीह ने, ए चूना फेरी हुई कब्र। मेरे प्रियो, हम में से कितने लोग चूना फेरी हुई कब्र है, बाहर से एकदम व्हाइट चमक रहा है एकदम। उस कब्र को सजाया जाता है ना बाहर से व्हाइट, जैसे हम लोग ईस्टर वगैरह में देखते हैं कब्र को बाहर से। अंदर खोड़ेंगे तो क्या निकलेगा बताइए? वही सड़ा गला सारा चीज निकलेगा। मेरे प्रियो, तंबू बाहर से अच्छा नहीं था, लेकिन भीतर से प्रभु की महिमा से परिपूर्ण था। आपको व्यक्तिगत रीति से जहां पर कोई देख नहीं सकता है, वहां अंदर अपने व्यक्तिगत जीवन में, भीतरी मनुष्यत्व में मेरे प्रियो आपको सही होना जरूरी है। बाहर से लोग शायद आपको कभी टीवी में नहीं देखा, लोग रेडियो में नहीं देखा, अखबार में नहीं देखा, शायद आपका बड़ा नाम नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर आपको जानना चाहिए। मेरे प्रियो, लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया मूसा और हारून की मिनिस्ट्री को। लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया, लोग कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए, और लोगों ने बोलने लगा, मूसा तुम ही ठेका लेके रखा है, प्रभु तुमसे ही बात करेगा क्या, हम लोग से बात नहीं करेगा क्या? इस प्रकार से लोग मूसा और हारून के बारे में बोलने लगे। मेरे प्रियो, आप सबको मालूम है गिनती की पुस्तक में यह बात हुई थी, और उस समय जानते हैं परमेश्वर जीते जी, कोई जीते जी नरक नहीं जाता, लेकिन जीते जी ये लोग अधोलोक चले गए थे। आप गिनती की पुस्तक में उस भयंकर तस्वीर को देख सकते हैं। आप वहां पर गिनती की पुस्तक में जब 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय पूरा पढ़ते चले जाएंगे ना, आपको ये बात पता चल जाएगा, है ना? बहुत सारी बातें हुई। मेरे प्रियो, लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, लोग मूसा के ऊपर सवाल कर रहे हैं, अरे तुमसे केवल परमेश्वर बात करता है, हमसे बात नहीं करता है क्या? कोरा, दतान, अभिराम और बहुत सारे रूबोनियों ने मिलकर के, 250 प्रधानों ने मिलकर के, देखिए सेवकाई में कितना कितना सारा लोग गुटबाजी करते हैं, है ना? ऐसा होता है और हो रहा है हमारे आसपास में भी। मेरे प्रियो, ये सारे लोग मिलकर के मूसा के विरुद्ध में चले गए, मूसा के बारे में तरह तरह की बातें बोलने लगे, अटकले खड़े करने लगे। कई बार आपकी सच्ची सेवकाई पर भी उंगली उठाई जाएगी, आपके विश्वासी जीवन पर भी उंगली उठाई जाएगी, लोग कुड़कुड़ाएंगे, लोग बुड़बुड़ाएंगे, लेकिन आपको भीतर से एक ऐसा तंबू का नमूना बन जाना चाहिए मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर की महिमा छुपी हुई है। महिमा को मत लेने की कोशिश कीजिएगा, लेने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वहां पर मूसा के लिए परमेश्वर खड़ा हो गया। पता है, मूसा के लिए परमेश्वर खड़ा हो गया और बोलने लगा कि मूसा के समान सारी पृथ्वी में नम्र व्यक्ति कोई नहीं है, याद रखना, कोई भी नहीं है। और जानते हैं, सारे के सारे लोग जो कुड़कुड़ा रहे थे, पृथ्वी लिखा है कि फट गई, और लिखा है जीवित ही वो लोग अधोलोक में जा पड़े, लिखा है बाइबल में, जीवित ही। कोई जीवित आग में कभी नहीं घुसता है, नरक में कभी नहीं जाता है, लेकिन ये लोग जीवित नरक मरने के बाद जाएंगे, लेकिन ये लोग जिंदा चले गए उधर नरक में, अधोलोक में चले गए। मेरे प्रियो, पृथ्वी कांप उठी उस समय, पृथ्वी ने उनको निगल लिया, लिखा है निगल लिया। पूरा अध्ययन करिएगा बाद में आप लोग, ये कुड़कुड़ाना, अरे बुड़बुड़ा छोड़िएगा। सेवकाई में बहुत सारे कठिन हालात आएंगे, मत घबराइए, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो सेवकाई आसान बात नहीं है। ये मेल मिलाप वाला तंबू प्रत्येक प्रतिष्ठित सेवक का नमूना है। आप जो सेवकाई में भी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले होम बलि बनना सीखिए, और जो है ना, किसी भी रंग रूप भाषा देश कहीं पर भी आपको सेवकाई के लिए मौका मिले, कभी मत झिझकिए कि नहीं मुझे यहीं रहना है, मुझे यही काम करना है, मुझे इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। मेरे प्रियो, मैं भी जब जहां जहां भी सेवकाई किया, स्टेब्लिश करने के बाद वहां से आगे बढ़ा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, है ना, लेकिन सेवकाई सौंपी गई। मैं बोला नहीं प्रभु, जहां आप चाहते हैं वहां मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और आज भी मेरे प्रियो, चाहे कोई भी जगह हो, मैं वहां सेवकाई करने के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे लिए बुरा अगर आपने रखा हो तो बुरा में भी सो जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बकरियों के बीच में मिनिस्ट्री किया, मैं गाँव जाकर आज, और मुझे अच्छा दिक्कत नहीं, वहां से अच्छा खाना में, वहां खाते पत्थर में, चावल में, यीशु मसीह के नाम से, है ना, कि आइए हम लोग प्रभु के लिए काम करें। हालेलुया, हालेलुया। तो 4 बातें आज, अब मैं अपने संदेश को यहाँ विराम दे रहा हूं, और अगली जो कुछ बातें हैं
अगली जो कुछ बातें हैं वो बाद में आप नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा। मैंने 7 बातों को बताने के लिए कहा था, लेकिन मैंने केवल 4 बातें बताई है। ये जो ये बना रहे, उत्सुकता बना रहे, इसलिए मैं यहाँ अपने संदेश को आज के लिए विराम देना चाहता हूँ। और मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ कि हम मेल मिलाप वाला तंबू है, यीशु मसीह मेल मिलाप वाला तंबू है। दूसरी बात कि प्रत्येक अभिषेक विश्वासी मेल मिलाप वाला तंबू है। तीसरी बात कलीसिया मेल मिलाप वाला तंबू है, जो हम सब मिल करके उसका निवास स्थान बनते हैं। और चौथी बात, प्रत्येक प्रतिष्ठित सेवक ये मेल मिलाप वाला तंबू है। ये मेल मिलाप वाला तंबू उसका नमूना है ना। सो यहाँ आज अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ। शिक्षा में आगे बहुत कुछ है। हो सकता है अभी शिक्षा के तौर पर बहुत सारा आपको लगा होगा कि आज कुछ धमाका वाला प्रचार होगा, कुछ ऐसा ऐसा शायद ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे शिक्षा में बहुत सारी चीजें हैं। आप सीखोगे, समझोगे, और उस दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 18-19 आपके जीवन पूरा होगा। आपके जीवन से मेल मिलाप वाला वचन और मेल मिलाप वाली सेवा संपन्न होगी। आप राजदूत बन करके पिता के सामने विनती करेंगे, लोगों को मिलाने का काम करेंगे। ये सेवा आपको और मुझे मिली है। स्वर्गदूतों को ये सेवा नहीं मिल पाया मेरे प्रियो। हम धन्य लोग हैं कि हमें यह सेवा मिली है। हालेलुया, हालेलुया। पिता के देहनी और बैठने का गौरव हमें मिलेगा। पिता बोलेगा, आओ मेरे धन्य लोगों। कितनी बड़ी बात है ना। ये सारी चीजें होंगी। तैयार रहिए, भरोसा रखिए, हिम्मत रखिए, साहस मत छोड़िए, इंतजार करिए, सब्र रखिए। मैं यहाँ पर अपने संदेश को अंत करता हूँ। प्रभु ने चाहा तो फिर बार इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात जरूर होगी। तब तक के लिए पास्टर सॉल को इजाजत दीजिएगा। आप सबको मेरा मसीह नमस्कार, जय मसीह, शालोम। बाकी समय शालोम। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। हालेलुया, बोले खुदा यीशु मसीह की जय जय। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, इस अद्भुत वचन के लिए और मेल मिलाप के तंबू का भाग 3 आपने और हम सब ने सुना। और 7 महत्वपूर्ण विषय पर परमेश्वर के बहुमूल्य दास ने हमारे बीच में साझा किया है बातों को। और कुछ बातें जो रह गई है उसको अब जिज्ञासा पूर्वक अगली बार सुनने के लिए आप तैयार रहें। और निश्चित तौर पर परमेश्वर उसके द्वारा आपसे और हमसे बातें करेगी। तो ये है मेरे खुदा के लोगों, खुदा की प्यार की कहानी, उसके कलाम की जुबानी। माफ करेंगे, मेरा वीडियो ऑफ है, मेरा कैमरा, सामने का कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। तो मैंने कहा कि ये है खुदा की प्यार की कहानी, उसके कलाम की जुबानी। राह हक जिंदगी बन आया जो दी सलीब पर कुर्बानी। जिसने ये बात है मानी, उसके संग चलने की ठानी। सदा का जीवन उसका है, राहबर मसीहा जिसका है। जी जो ये किताबें मुकद्दस, ये किताबें मुकद्दस, ये बाइबल, ये इंजिल दूर करेगी परेशानी और ईमानदारों को ईमान से मिलेगी अब्दियत की जिंदगानी। हालेलुया। ये है खुदा की प्यार की कहानी। उसने और हमको ये कलाम दिया है, ये बाइबल दिया है, और सच में और ये अवसर हमारे और आपके पास है कि हम इससे सुन करके हम इस बात को जाने कि हमारा प्रभु कितना महान है। हालेलुया। वो आप और हमारे मन और हृदय में रहने वाला परमेश्वर, हमारे दिल के अंदर रहने वाला परमेश्वर है। और आज हम और आप मेल मिलाप के तंबू हैं। अरे जी जो उस समय इजरायलियों के बीच वो रहा करता था, आज हमारे बीच में वो रहता है। हम और आप खुद चलते फिरते परमेश्वर के तंबू है मेरे अजीजों। सच में ये समय हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि मन फिराने का अवसर है। अवसर हमारे और आपके पास है। उसका वचन कहता है कि रूहानी फलों से तेरा जीवन सजाऊं। वो उसका वचन कहता है कि सूली पर जान मैंने तेरी मोहब्बत में लुटा दी, मर कर जी उठा, हमेशा तेरा साथ निभाऊं। वो परमेश्वर आज भी हमारे और आपके साथ है। उस खुदा का धन्यवाद करते हैं जो अपने वचनों के माध्यम से हमसे कहता है कि देख दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मुझसे भाग मत, मैं जिंदा खुदावंद यीशु मसीह हूँ, मुझे अपने पास बुलाऊं। आज भी यीशु मसीह हमको और आपको बुला रहा है मेरे अजीजों। तो आइए, इस वचन को जब हमने सुना है, इस वचन के द्वारा हमने आशीष पाई है, इस वचन के द्वारा हमने बहुत सारी बातों को सीखा है, जो रहस्य की बातें छुपी हुई थी, जो दानियेल की किताब में जो मोहरे लगा दी गई थी, सील कर दिया गया था, जिन बातों को आज इस अनुग्रह के काल में हम और आप उन बातों को सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, उन भेद भरी बातों को, उन तंबू के रहस्य को जो हम शायद नहीं समझ पाते थे, नहीं जानते थे, आज हम और आप इन बातों को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। कितना हमारे लिए धन्य आशा है मेरा जी, जो कि हम और आप उन बातों को समझ पा रहे हैं जिसमें मोहर लगाया गया था, जिसके लिए सील कर दिया गया था, जिसको है ना किताब को। और आज प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सारी बातें एक एक करके समझने पा रहे हैं, सीखने पा रहे हैं। तो आइए, ये जो विश्वास हमारा और आपका है,